एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं। बालकों में विकास के में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका होती है, विस्तार से बताइए। 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको लेंदी करके। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। संकीर्ण धारणा। संकीर्ण धारणा का मतलब क्या होता है कि छोटी धारणा, किसी चीज़ के बारे में हम बिल्कुल छोटे तरीके से बताते हैं। जैसे कि अब वंशानुक्रम और वातावरण में मतलब कि अगर कोई बच्चा शारीरिक अंगों, रंग, रूप, आकार और सूरत से माता पिता में मिलता है, ये हो गई उसकी संकीर्ण धारणा कि कैसे वो शरीर से, अंगों से और उसके रंग, रूप, आकार, सूरत मिलती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। विस्तृत धारणा कि हम किसी बच्चे के अंदर उसके माँ बाप के बिल्कुल डीप तरीके से उसके गुणों को देखते हैं। जैसे चेहरा कितना मिलता है, आंखों का रंग मिलता है, त्वचाएं, हाथों का आकार, टांगों का आकार तथा ग्रंथियां, प्रवृत्तियां, बुद्धि, स्मरण शक्ति, सूक्ष्म विचार, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता तथा ज्ञान। ये सब चीज़ें हो गई इंटरनल एंड ये सब चीज़ें हो गई एक्सटर्नल, ठीक है। आगे क्या है, व्यक्ति के दूसरे लक्षणों में व्यवहार, स्वभाव, आदतें, संवेग, सूंघने की शक्ति। ये सब चीज़ें हो गई जब बच्चा जन्म लेने के बाद करता है। ये सभी हमें किससे मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है हमें, ठीक है। अब इन चीज़ों को, इस थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कस किया है। कैसे कैसे डिस्कस किया है उसमें हम लेंदी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि जो स्त्री होती है और पुरुष होता है, विमन और मैन, ठीक है। जब विमन मात्र सूत्र देती है, यानी कि कौन से जोड़े देती है, एक्स एक्स गुण सूत्र देती है, एंड पितृ का सूत्र क्या हो गया, एक्स वाई गुण सूत्र हो गया, ठीक है। जब एक्स वाई गुणसूत्र हो गए, ये 23 जोड़े में पाए जाते हैं। 23 एंड 23 पेयरिंग होती है ह्यूमंस बीइंग में। जो स्त्री होती है ये एक्स ही क्रोमोसोम देती है एंड पुरुष एक्स भी देता है और वाई भी देता है। स्त्री के पास रज ओवम होता है एंड पुरुष के पास वीर्य स्पर्म होता है। जब ये दोनों आपस में मेटिंग करते हैं, यानी कि हिंदी में मैथुन करते हैं, तो फिर जो एग बनता है, ठीक है, मेटिंग होने के बाद एग और स्पर्म दोनों मीट करने के बाद निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डिवीजन हो गया 2 सेल्स में, 3 सेल्स में, 4 सेल्स में, 5 सेल्स में, ये हो गया इसका फर्टिलाइजेशन। फिर होता है जाइगोट की फॉर्मेशन। जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि वो जो प्लेसेंटा नहीं सॉरी ओवरी डक्ट के थ्रू जाता है, किसमें, गर्भाशय में जाता है जाइगोट बनकर, और फिर जो गर्भाशय है उसकी वॉल के साथ चिपक जाता है। उसके बाद उसके जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है, जाइगोट के बाद। अब हम देखो एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि जो स्त्री होती है, यह स्त्री के अंदर ओवम रिलीज करती है एंड पुरुष होता है वो स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर गुणसूत्र के 23 जोड़े पाए जाते हैं, एक्स एक्स एंड एक्स वाई गुणसूत्र, ठीक है। जो ओवम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो गए, ये बोला है मैंने, क्रोमोसोम एक्स एक्स 23 पेयर ऑफ प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड 23 पेयर्स ऑफ प्रेजेंट इन मतलब मैन में प्रेजेंट होता है। जो पितृक जीन होते हैं, पितृक का मतलब होता है जीन, इनके अंदर जो भी जीन होते हैं ये जब भी मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो उनका गुणसूत्र होता है 23 जोड़े होते हैं, तो वो 46 में डिवाइडेड हो जाते हैं। 46 में तो वो 23 तो उसके पास खुद रहते हैं और 23 उसको बच्चे में डोनेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह पुरुष में होता है, 46 हो जाते हैं, ठीक है। तो 23 तो उसी के पास रहते हैं और 23 क्या करते हैं, बच्चे के पास चले जाते हैं। तो इनके पास 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, तो 23 पेयर्स हो गए, इसके पेयरिंग हो गई।
इनके जोड़े की, दोनों के अंदर जो गुण हैं वो हो गए इधर, ठीक है। पेयरिंग हो गई। ऐसे ही पुरुष में है, पुरुष स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और क्रोमोसोम। जो भी पितृक गुण होते हैं वो पेयरिंग करते हैं और फिर जीवन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्स गुणसूत्र वुमन से निकलता है और एक्स एक्स मतलब पुरुष के अंदर होता है विमन एंड इसमें हो गया मैन, ठीक है। तो जो ये विमन है ये अगर लड़का होगा या लड़की होगी दोनों में एक्स ही गुणसूत्र देती है, और अगर मैन एक्स गुणसूत्र देता है तो क्या हो गई एक्स और एक्स, यानी कि लड़की पैदा होती है। एंड ये इसके तो कॉमन रहेगा विमन का, और अगर वाई देता है तो क्या बनेगा लड़का, ठीक है। ऐसे जीवन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इन दोनों के अंदर जो पेरेंट्स के गुण होते हैं ये पेरेंट्स के गुणों पर डिपेंड करता है, हाफ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं हाफ मतलब फादर पर डिपेंड करता है एंड हाफ मदर पर डिपेंड करता है। दोनों के बच्चों मतलब बच्चे हैं तो दोनों में सिमिलरिटीज आती है पेरेंट्स में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के बिल्कुल अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब उनका चेहरा, उनके शरीर की बनावट, हाथ पैर सब कुछ पेरेंट्स के जैसे होते हैं, उन्हें बोलते हैं समान से समान। जैसे अब कुत्ता है, मान लो कुत्ते की प्रजाति कुत्ता अपने जैसा ही देती है, पिल्ले मतलब बेबी होते हैं जो उसके कुत्ते के, उन्हें मतलब वो अपने जैसे सिमिलरिटीज होती हैं उनके अंदर। और मैन हो गए, मैन के अंदर भी वो अपने जो बेबी होते हैं उन्हीं के अंदर वही 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, ये सब कुछ कॉमन होता है, ठीक है। इनके अंदर ये हो गई समान से समान वंशानुक्रम। और अगर डिफरेंट होता है कुछ पेरेंट्स के, जो कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स के गुणों के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया विरोध वंशानुक्रम हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे होते हैं जैसे जुड़वा पैदा होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ओवम की अमाउंट होता है, ओवम का अमाउंट ये 2 हो जाता है, ठीक है। ये जो अगर 1 टाइम मेटिंग करते हैं तो 80,000 से 1 लाख तक के जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर 2 ओवम रिलीज हो रहे हैं तो स्पर्म 2 जाके उस पर मैट करेंगे और फिर उसमें 2 चाइल्ड रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 चाइल्ड बनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।